इससे पहले कि मैं संदेश में आगे बढ़ूं, बेटा श्रद्धा करो। इस तो पहला कि मैं अज दे वचन दे विच अगे वधा, थोड़ा सा हम साउंड चेक करेंगे। आपको साउंड समझ आ रहे हैं? तुहानू समझ आ रही है जो असी इस जगह ते बोल रहे हैं? साउंड समझ आ रहे हैं? समझ आ रही है जी सारिਆਂ नू? ओके, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारा यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुहानू समझ ना आया जो असी इस जगह ते गल्लां बोल रहे हैं तो फिर साडा बोलण दा कोई फायदा नहीं है। हम आज तीसरी कड़ी के अंदर हैं अज असी तीसरी कड़ी दे विच हां और हमारा टॉपिक है शुद्धता की सामर्थ। ते साडा जिहड़ा विषय आ वो है शुद्धता दी सामर्थ। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं। मैं तुहानू अगे लेके जाना चाहुंदा हां। शुद्धता के बिना, शुद्धता तो बिना जो जीवन है, जिहड़ा ये जीवन है वो असफल है। ओह असफल है। शुद्धता के बिना, शुद्धता तो बिना आप यहां आते हैं, तुसी इस जगह ते आउंदे हो, आराधना, वर्शिप, भेंट, दशमांश सब कुछ करते हैं। अगर तुसी आराधना करते हो, उसकी महिमा करते हो, दसवंध दिन्ने हो, भेंट दिन्ने हो, अगर आपके अंदर शुद्धता नहीं है, अगर तुहाडे अंदर शुद्धता नहीं है, आप एक असफल व्यक्ति हैं। तुसी एक असफल व्यक्ति हो। मनुष्य, आदमी तब आत्मिक जीवन में सफल होता है उदों आत्मिक जीवन दे विच सफल हुंदा है जब वो शुद्धता को समझता है। जदों ओह शुद्धता नू समझदा है। अगर आपके अंदर शुद्धता नहीं है, अगर तुहाडे विच शुद्धता नहीं है और आप शुद्धता पर फोकस नहीं करते, अते तुसी शुद्धता वाल अपना ध्यान नहीं करदे, आपने कब से बपतिस्मा लिया ये मैटर नहीं करता। तुसी कदों बपतिस्मा लिया यह मैटर नहीं करदा। आप कितने पुराने हैं ये मैटर नहीं करता। तुसी किन्ने पुराने हो ये मैटर नहीं करदा। आपने कितना दशमांश बो दिया आज तक ये मैटर नहीं करता। तुसी किन्ना दसवंध दे चुके हो आज तक ये मायने नहीं रखदा। आपने चर्च बिल्डिंग के लिए कितना पैसा दिया ये मैटर नहीं करता। तुसी चर्च बनाउण दे लई किन्ना पैसा दिता ये मायने नहीं रखदा। आप वाइट कपड़े पहन के आते हैं ये मैटर नहीं करता। तुसी चिट्टे कपड़े पा के आउंदे हो ये मायने नहीं रखदा। आप स्टाफ मेंबर हैं ये मैटर नहीं करता। तुसी स्टाफ दे मेंबर हो ये मैटर नहीं करदा। पॉल इस चर्च का पास्टर है ये मैटर नहीं करता। पॉल इस चर्च दा पास्टर है, अगुआ है, ये मायने नहीं रखदा। अगर हमारे अंदर शुद्धता नहीं है, जे साडे विच शुद्धता नहीं है, पॉल पास्टर होकर भी असफल है। पॉल पास्टर होके भी असफल है। आप स्टाफ होकर भी असफल हैं। तुसी स्टाफ होके भी असफल हो। दशमांश, भेंट, लगातार संगति, आराधना, वर्शिप ये सब करने के बावजूद आप असफल हैं। अगर तुसी दसवंध दिन्ने हो, भेंट दिन्ने हो, आराधना करते हो, सब कुछ करते हो प्रभु दे लई, अगर तुहाडे अंदर शुद्धता नहीं है तो तुसी असफल हो। आपको पता है ये सारी चीजें कब मैटर करती हैं? तुहानू पता है सारियां चीजां कदों मायने रखदियां ने? जब आप एक शुद्ध व्यक्ति की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जदों तुसी एक शुद्ध व्यक्ति दी कैटेगरी दे अंदर आने हो। आपको पता है जब आपको परमेश्वर चुनता है, तुहानू पता जदों परमेश्वर तुहानू चुनदा है, सबसे पहले यीशु का लहू आता है जो आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह दा लहू आंदा है सब तो पहला जो तुहाडे सारे पापां तो तुहानू शुद्ध करदा है। आप पहले प्रार्थना करना शुरू नहीं करते। तुसी पहला प्रार्थना करना शुरू नहीं करदे। आप बीज बोना शुरू नहीं करते। तुसी पहला भेंट देना शुरू नहीं करदे। आप वर्शिप करना शुरू नहीं करते। तुसी पहला आराधना करना शुरू नहीं करदे। आप बपटाइज नहीं होते हैं। तुसी बपतिस्मा ले नहीं हुंदे। सबसे पहला काम जो परमेश्वर आपको चुनने पर करता है वो है आपकी गंदगी को, आपकी मैल को धोकर आपको शुद्ध करना।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि बाकी के जितने भी काम हैं ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ जो मैं कम से कम 3-4 बार बोल चुका हूं, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, वो तभी मैटर करते हैं अगर आपके अंदर शुद्धता है। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रेज द लॉर्ड। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। आप बोल सकते क्या? चेयर ले लो, आजो आजो, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा ना, आओ। आज मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ शुद्धता की सुंदरता के बारे में। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ। इसको ना स्मूथ करो थोड़ा, ये वाले में को थोड़ा स्मूथ करो। शुद्धता की सुंदरता, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आपने शुद्धता की सामर्थ को पिछले संडे सुना? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? अगर मैं आपको टाइम दूं इधर आके बताओ तो बता दोगे? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਵਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? अब हाँ जी कहाँ गया? ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? मुझे बहुत पीड़ा होती हैं ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जब मैं किसी को पूछता हूँ संडे क्या क्या बताया था मैंने। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। मैं कभी कभी पूछता हूँ वो 3 पॉइंट बताओ, 5 बताओ, 2 बताओ, 3 बताओ, किसी को पता नहीं होता। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और हम सोचते हैं जब यीशु आएगा मैं उठाया जाऊंगा। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। अरे यीशु के साथ उठाए जाने के लिए आपको वचन में आना होगा। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ। और वचन में आने के लिए आपको वचन का पता होना चाहिए। ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जिसको ये पता ही नहीं है कि वचन क्या बोला जाता है, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, वो वचन में क्या आएगा? ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? मैं दावे से कह सकता हूं, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे दानियल के 3 पॉजिटिव पॉइंट बता दो यहां कर, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, आप में से शायद ही कोई बता पाए ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੇ जो पिछले संडे मैंने बोली थी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। कोई इस तरीके से हाथ उठाए कि अगर आपने हाथ उठाया मैं बुलाऊं तो आप बिना आ करे बता सके। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ वो ਸਕੋ। तीनों पॉजिटिव चीजें ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ जो ਗੱਲਾਂ दानियल के विषय में मैंने बताई थी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। कोई है यहाँ? ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? आपने देख लिया? एक भी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਜਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाद में कुछ लोग मेरे पास आके पता क्या बोलेंगे? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? पास्टर जी मुझे ना क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा बोलना। ਬਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। उसकी शुद्धता के कारण 3 चीजें उसके अंदर पॉजिटिव घटी थी। 3 चीजें वो क्या थी? ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 3 ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? जो मेरे साथ टूर में गए थे उनको नहीं पूछ रहा मैं, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, आपको तो खुद मैंने बताया था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। मुझे क्षमा करना, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। बातें करने में नंबर 1 है हम। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ।
वचन कहां से आता है, क्या आता है, आपको अगले दिन याद नहीं रहता। वचन की हुंदा है, कित्थों आंदा है, ਤੁਹਾਨੂੰ अगले दिन पता नहीं हुंदा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ इस बात के लिए नहीं कि आपको वचन याद नहीं होता। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ वचन याद नहीं रहता। एक बहन ने इस सप्ताह मुझे बताया, ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, वो कहती पास्टर जी जब आप स्टेज पर बोलते हैं मुझे वचन समझ नहीं आता। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। और कहती मैं बहुत उदास हो जाती हूँ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ कि मुझे वचन समझ क्यों नहीं आ रहा। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। फिर वो घर में जब जाती है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, उन्होंने बताया वो अपनी बेटी को बोलती है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ मोबाइल में वचन लगा के दो। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ और ਦਿਓ। उस बहन ने कहा जब मैं मोबाइल में सुनती हूँ ਅਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ वो सारा वचन मुझे समझ आता है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जिसने समझना है ਜਿੰਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ वो कुछ भी करेगा ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ और वचन को समझेगा। ਅਤੇ वचन ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, मुझे एक सवाल करना है आपसे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। एक सिंपल सा मैसेज मैंने बोला था, दानियल की शुद्धता के कारण 3 पॉजिटिव चीजें उसके अंदर थी। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਾਨੀਅਲ ਦੀਆਂ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। अगर पूरा चर्च का हाथ नीचे है, ਜੇ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਆ, आप कहोगे क्या पास्टर जी हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो हमें। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। पर आप आज मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद सोचो। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ। सोचो इस चीज को। ਸੋਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। आप सिर्फ यहां बैठने आते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। एक रीजन बताऊं मैं आपको इसका। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। कमी कहां है, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? क्यों आपको संदेश याद नहीं होते हैं? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? नंबर 1, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, आप वचन को ऐसे नहीं लेते कि उस वचन को आपने पूरा करना है। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। आपकी हैबिट बन चुकी है मुझे आना है और सुनना है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। आप ये इच्छा नहीं रखते हैं कि मुझे जो वचन सुनाया जा रहा है उस वचन को अपनी लाइफ के अंदर लेना है। ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। अभी भी देखो किसी का ना ध्यान यहाँ नहीं है। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। आप कहोगे इसका क्या चक्कर है वचन याद रखने में। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? मान लीजिए मैं इस चर्च का विश्वासी हूं। मैं ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ मेरा लक्ष्य है कि मुझे वचन में पूरे उतरना है। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। मैं अगर वचन को याद नहीं रख पाता मैं अपनी नोटबुक और पेन लेके आऊंगा और सब नोट करूंगा। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ अपनी नोटबुक पेन लेके आऊंगा ताकि मैं सारे वचन याद रख सका। इधर ध्यान रखें, मैं बात से आपकी सहमति मांगूंगा और दिखावे के लिए मत बोल देना हाँ जी सहमत है आपके साथ। मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है। मेरी गल नू ध्यान नाल सुनिए, जो मैं कहना ओनू समझिए। फर्स्ट मैं उस वचन को लिखूंगा। सब तो पहला मैं उस वचन नू लिखांगा। अगर मैं लिख नहीं पा रहा, जे मैं लिख नहीं पा रहा, हमने आपके लिए काफी लंबे समय से एक सुविधा आपको दी है। असी लंबे समय तो एक सुविधा तानू दिती है। जो भी संदेश यहाँ बोला जाता है वो आपके फोन में रहता है। जिन्ना भी वचन इत्थे बोलिया जांदा है वो तुहाडे फोन दे विच रहिंदा है। मैं उसे बार बार घर में जाके सुनूंगा। मैं ओनू घर दे विच जाके बार बार सुनांगा। अगर मुझे उस वचन को पूरा करना है, जे मैं उस वचन नू पूरा करना है, मैं मंडे उस वचन के ऊपर ध्यान दूंगा। मैं सोमवार नू उस वचन दे उत्ते ध्यान दवांगा। ट्यूसडे उस वचन पर ध्यान दूंगा। मंगलवार नू उस वचन दे उत्ते ध्यान, वेडनेसडे उस वचन पर ध्यान दूंगा। बुधवार नू भी उस वचन दे ध्यान दवांगा।
जब तक वो पूरी तरह मुझे समझ में नहीं आ जाता, दिमाग में नहीं बैठ जाता, मैं बार बार उसे सुनूंगा या बार बार अपनी डायरी को पढ़ूंगा। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ। और उस वचन के अकॉर्डिंग मैं प्रार्थना करूंगा। ਅਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। मैं क्यों प्रार्थना करूंगा? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ? क्योंकि मैं उस वचन में चलना चाहता हूं। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अगर मैं आपको एक सच्ची बात, सच्ची और कड़वी बात बोलूं ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂ तो आपको बुरा लग जाएगा। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। आप लोग जो वचन को समझ नहीं पाते हैं, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, जब आपको यही नहीं पता पास्टर जी ने पिछले संडे क्या बोला था, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, तो आपने पूरा हफ्ता क्या प्रार्थना की होगी वचन को लेके? सही सही बताना। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? क्या आप ऐसे मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, मैं कट कर रहा हूं। क्या आप ऐसे लोग हैं, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ? आपको ये तो पता नहीं है कि परमेश्वर क्या चाहता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, आपको ये तो पता नहीं है वचन क्या था, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ। और आप सोमवार से लेके सैटरडे प्रेयर करते, प्रभु जो पास्टर ने संडे प्रचार किया था वो मेरे जीवन में काम करे। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। कोई मेरे साथ आए मुझे जवाब दे। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। अगर आपको यही नहीं पता वचन क्या था, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ, एक हफ्ता आपने प्रार्थना की, प्रभु जो संडे को वचन था मेरी जिंदगी में काम करे, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, और संदेश क्या था ये पता ही नहीं है, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो क्या फायदा है प्रार्थना करने का? ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ अच्छा मुझे ये बताओ, वो संदेश काम करेगा आपकी ਤੇ जिंदगी में? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? बोलो, ਬੋਲੀਏ इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? आप एवरी संडे आते हैं, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, एवरी संडे आके सुनते हैं, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, सुनते हैं और चले जाते हैं। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। इसीलिए आज तक आप आत्मिक उन्नति में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। कितने मेरे साथ सहमत हैं? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? मुझे दिखाने के लिए मत बोला हाँ जी बस ही सहमत। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। वचन याद नहीं है तो वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या वचन काम करेगा? ਵਚਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? आप ऐसे मत सोचना पास्टर जी हमारी लस्सी मत करो, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपकी भलाई के लिए आपको ताड़ना दे रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं बहुत कम उम्मीद करता हूँ आपसे ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कि कोई अपने घर में जाके वचन के लिए सीरियस होके वचन के लिए प्रार्थना करता होगा। ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। अब आप कहोगे पास्टर जी इतना ही विश्वास है तुम्हारा? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ वो ਤੁਹਾਡਾ? जब मैंने बोला था ना कोई 3 पॉइंट बता सकता है, वही आपका विश्वास, आपने ये विश्वास मेरे अंदर पैदा किया, आपके जो हाथ नीचे थे उस चीज ने। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ये उम्मीद मेरी नहीं है, ये आपने पैदा की है मेरे अंदर। ਇਹ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। कितने लोगों को मैं चर्च के बाद पूछता हूँ ये यहाँ रुके होते हैं, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जो बात मैंने बोली भी नहीं होती वो निकाल देते हैं प्रचार से। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ मैं हैरान होता हूँ ये कब बोला था मैंने ਤੇ मैसेज में? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस आज के संदेश देने से पहले मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अगर आपको पता नहीं है कि चर्च में आपको क्या टीच किया जा रहे हैं ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ और ਹੈ आप उस वचन पर चलने के लिए तैयार नहीं है, ਅਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, जब तक तैयार नहीं है वचन समझ नहीं आएगा। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। जब तक तैयार
नहीं है वो दिमाग में नहीं घुसेगा। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। जिसने दवाई अच्छे से खानी है ਜਿੰਨੇ ਦਵਾਈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ वो डॉक्टर से अच्छे तरीके से दवाई समझता है, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, क्योंकि उसे आराम चाहिए। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए वो दवाई को अच्छे से समझेगा। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇਗਾ। जिसने वचन पे चलना है ਜਿਨੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ वो वचन को अच्छे से समझेगा, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇਗਾ, क्योंकि उसने उस वचन पे चलना है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ? क्या आप एग्री है मेरे साथ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? वचन पे चलने वाला समझेगा नहीं समझेगा? ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ? और जो समझ गया उसे याद होगा कि नहीं? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बताओ। ਦੱਸੀਏ। आपको ब्रश करना याद रहता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? छंटी बहुत गुड जॉब कर रहे हो आप। मेरा ध्यान 5-7 मिनट से आपके ऊपर ही है। फिर पास्टर की भंडी करते फिर जाओगे तुसी भी बोलदा सारे सामने। कहाँ थे हम? ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ब्रश करना याद रहता है? ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? किस किस को याद रहता है? हाथ उठाओ। ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ? ਹੱਥ ਚੱਕੀਏ। कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं, ब्रश नहीं करते। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। इसमें भी एटीट्यूड है। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ। मैं क्यों हाथ उठाऊं? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਚੱਕਾਂ? पता नहीं कहां कहां से भरा हुआ एटीट्यूड आपके अंदर। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मत उठाओ, कोई बात नहीं। ਨਾ ਚੱਕੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जो कौन कौन है जो ब्रश करना नहीं भूलता? ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ? चलो हो सकता है कुछ लोग भूल जाते हैं, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, इसलिए उन्होंने हाथ नहीं उठाया। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ। कौन कौन खाना खाना भूल जाता है? ਕੌਣ ਕੌਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? आप क्या खाना खाना भूल जाते हैं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? किसको किस को याद रहता है खाना खाना? ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ? याद रहता है? ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ब्रश करना कैसे याद रह जाता है? ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? रोटी खाना कैसे याद रह जाता है? ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? क्योंकि आप उसे रूटीन में करते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ब्रश आप एवरीडे करते हैं, ਬ੍ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। खाना आप एवरीडे खाते हैं, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। इसलिए वो कभी भी आप भूलते नहीं हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ क्यों ਹੋ। परमेश्वर का वचन आप भूल जाते हो? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? क्योंकि वो सप्ताह में एक ही बार सुनते हैं ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। और उसके बाद उस वचन पे कोई मनन नहीं किया जाता। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। अगर आप खाने और ब्रश की तरह ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ हर रोज एवरीडे वचन के ऊपर मनन करने लग जाएंगे, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते हैं, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी कभी आप भूल नहीं पाएंगे। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। परंतु कंडीशन ये है ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ एवरीडे मनन करना, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਤੇ ਮਨਨ, हर एक दिन मनन करना। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। शुद्धता की सुंदरता ये है ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਹੈ कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध लोग हैं जो नरक की शक्तियों को हिला सकते हैं। ਕਿਉਂਕਿ
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। अगर आपके अंदर शुद्धता नहीं है, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, आप नरक की शक्तियों को हिला नहीं सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आप शैतान के सिंहासन को हिला नहीं सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जब आप शुद्धता की सुंदरता को समझ जाते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, आप ऊपर से लेके नीचे तक शुद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आपका जीवन शुद्धता से भर जाता है। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो परमेश्वर आपको नरक की शक्तियों को हिलाने के लिए इस्तेमाल करता है। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। हालेलुया। Lord, hallelujah। विदाउट होलीनेस बिना पवित्रता दे आप नरक को हिला नहीं सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, विशेष रूप से जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होते हैं। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो सोचते चक्कर क्या है। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। मैं 5 साल से चर्च में आ रहा हूँ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ये दुष्ट आत्मा बार बार मेरे ऊपर अटैक क्यों करती है। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। कई बार पास्टर लोग भी कंफ्यूज हो जाते ਕਈ हैं। ਵਾਰ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ये ਨੇ। 10 साल से मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा 10 हूँ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। आज फिर ये खेल रही है, ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ आज ਕਰਤਾ। फिर इसमें दुष्ट आत्मा आ गई है। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ और वो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। दुष्ट आत्मा कभी भी आप पर अटैक नहीं कर सकती जब वो एक बार निकल जाती है। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ, वो युद्ध करती है हमारी इंद्रियों से, वो अलग बात है, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। पर वो आपके अंदर घुसकर आपके अंदर खेलने लगे, उसकी हिम्मत नहीं है। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। जब तक आप एक शुद्ध व्यक्ति हैं, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, जहां पर शुद्धता है ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ, वहां पर अशुद्धता कभी नहीं आ सकती। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। और जहां पर अशुद्धता आएगी ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਏਗੀ, वहां शुद्ध कभी नहीं रह सकता। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। और शुद्ध कौन है। ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੌਣ ਹੈ? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। जब आपके अंदर अशुद्धता आएगी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करेगी। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैंने अपनी 31-32 साल की सेवकाई के अंदर ਮੈਂ ਆਪਣੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस हुए लोगों को फिर से दुष्ट आत्मा में पकड़े हुए देखा है। ਆਪਣੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ और ਦੇਖਿਆ। आपको पता है उन पर कब कब दुष्ट आत्मा अटैक करती है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? वो घर में झगड़ा करें, दुष्ट आत्मा आ जाएगी। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किसी के ऊपर गुस्सा करें, दुष्ट आत्मा आ ਕਿਸੇ जाएगी। ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किसी से विरोध रखें, दुष्ट आत्मा दोबारा फिर आ ਕਿਸੇ जाएगी। ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਫੇਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि जो 2-3 सिंपल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बाइबल को पढ़े तो बाइबल कहती है जब आप ये करते हैं तो आपका हृदय शुद्ध नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं, ये दो तीन अशुद्धता गल्ला। है, ये अशुद्धता है। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शुद्धता की सुंदरता ये है शुद्धता दी सुंदरता ये है कि शुद्ध लोग नर की शक्तियों को हिलाएंगे कि शुद्ध लोग ने जेड़े नरक दी शक्तियां नु हिलाणगे और स्वर्ग का राज्य वो स्वर्ग से
नीचे लाने में सक्सेसफुल होंगे। ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर मैं आपको कहूं, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ हम जितने जन भी यहां पर हैं, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ अगर हम पूरी तरह से पवित्रता में, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी रीति से पवित्रता में इस जगह पर खड़े हो जाएं, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ हम ਹੋਈਏ। जितने भी यहाँ हैं, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ एक भी जन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर मलिनता हो। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। एक भी व्यक्ति, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ पूरे के पूरे हम पवित्र होकर यहाँ पर खड़े हो जाएं। हर एक जन पूरी तरह पवित्र होके इस जगह ते खड़ा हो जाए। तो आपको पता है इस प्लेस में क्या होगा? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? इस प्लेस में क्या होगा कोई जानता है? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? आप रियल में परमेश्वर की महिमा को अपने बीच में उतरते हुए देखेंगे। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। आप कह पाएंगे यहोवा यहाँ है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਪਾਓਗੇ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਮਾ ਹੈ। आप कह पाओगे परमेश्वर यहाँ है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਪਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ये शुद्धता की पावर है। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। और इतना ही नहीं होगा, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। जो नरक की शक्तियां लोगों के ऊपर आपके ऊपर काम कर रही हैं अंदरूनी रूप से। ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। आपको पता है जब परमेश्वर की प्रेजेंस उतर आएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰ आएगी, हर एक अंधकार की शक्तियां आपके जीवन को छोड़ करके निकलेंगी। आप डिलीवरेंस होंगे, आप आजाद होंगे, आप आजादी को पाएंगे अपने जीवन ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੇਨ। मैं बाइबल के एक व्यक्ति को याद कर रहा हूं। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। एक समय परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो जाजक थे और जो गवैये थे, वजंत्री थे, वो सब लोगों ने अपने आप को शुद्ध किया। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। जो बहुत ओल्ड लोग यहाँ बैठे हैं, मतलब पुराने चर्च में बैठे हैं, उनको पता मैंने ये संदेश बोला हुआ है। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सब ने अपने आप को पवित्र किया। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। गाने वाले पवित्र थे, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, बजाने वाले पवित्र थे, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, जाजक पवित्र थे। ਯਾਜਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। बाइबल में लिखा है, जब वो परमेश्वर के लिए बजाने लगे, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ पवित्रता के साथ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। कम ऑन, इधर ध्यान रखे मेरे ऊपर। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। पवित्रता के साथ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ लिखा, यहोवा का बादल उनके ऊपर उतर ਅਤੇ आया। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। उसका बादल वहां पर उतर आया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਦਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ये पवित्रता की सुंदरता है। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। आमीन। ਆਮੇਨ। जब आप और मैं पवित्र होंगे, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, आपके और मेरे विचार पवित्र होंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, आपके और मेरे ख्याल पवित्र होंगे, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ होणगे। हम एक मन एक चित्त और पवित्रता के साथ, स्वाभिमान के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। तब यहोवा का बादल रिवर ऑफ फेथ के ऊपर उतर आएगा। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਦਲ ਰਿਵਰ ਆਫ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏਗਾ। स्वर्ग को नीचे उतरना होगा ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ और नरक की शक्तियों को औत होना पड़ेगा। ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। अपने हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। कहिए, मैं सीरियस हूं इस बात के लिए, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर। ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। एक उस डाकू की तरह फेथ करें। आपने जो छोटी प्रार्थना की ये सुन ली गई है। ਉਸ ਡਾਕੂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
उसकी एक छोटी सी प्रार्थना थी, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ पर वो यहां से निकली थी, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, यहां से निकली थी। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद कर लेना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया गया। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। परमेश्वर होठों की प्रार्थना नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, दिल से निकली प्रार्थनाओं को स्वीकार करता ਦਿਲ है। ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। अगर आप दिल से कहेंगे मुझे पवित्र बना, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ, मेरे अंदर से अशुद्धता को निकाल दे, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। बाइबल कहती वो वफादार है ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, तुम्हें शुद्ध करने के लिए। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। आमीन। ਆਮੇਨ। हालेलुया। हमको पता हम में से बहुत सारे लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਉਂਦੇ? एक दूसरे के लिए जलन रखते हैं। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਜਲਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। दूसरों को तुच्छ समझते हैं। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। बाहर से हेलो प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की, अंदर कड़वाहट भरी हुई है। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। इसीलिए आप आज तक स्वर्ग को नीचे नहीं ला सके ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ और ਸਕੇ नरक की शक्तियों पर आप जयवंत नहीं हो पाए। ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। आपको पता है पवित्रता आपकी सुंदरता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, शुद्धता आपकी सुंदरता है, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। और शुद्ध लोग नरक को जब हिला सकते हैं, ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। इसलिए शैतान इस बात को जानता है। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। उसे पता है अगर करण पवित्र बनेगा, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇਗਾ, अगर ये शुद्ध हो गया, ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ये नरक की शक्तियों पर जय पालेगा। ਇਹ नरक ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ। इसलिए शैतान क्या करेगा, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? वो शुद्ध लोगों के पीछे नहीं पड़ेगा, ओ सॉरी शुद्ध- अशुद्ध लोगों के पीछे नहीं पड़ेगा। ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। जो लोग अशुद्ध हैं, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, शैतान को उनसे कोई खतरा नहीं है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। कितने लोगों का सवाल होता है ना, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जब भी मैं अपने आप को सही करता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जब भी मैं सोचता हूँ मैं पाप छोड़कर पवित्र बनूंगा, मैं इस गलती को छोड़ के आगे बढ़ूंगा, कोई ना कोई समस्या सामने आ जाती है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Why? ਕਿਉਂ? शैतान जानता है ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ अगर ये पवित्र बन गया, ਜੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ये मेरे सिर को कुचलेगा, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ, ये मेरे सिर को कुचलेगा। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ। इसलिए ਇਸ ਲਈ वो शुद्ध लोगों पर अटैक करता है। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसे ध्यान से सुन लेना प्लीज। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ज्योति भाई, ਜੋਤੀ ਬਾਜੀ, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति शुद्ध जीवन जी रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, आपको बहुत सचेत रहना है। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। जॉन चैप्टर 10 का 10 कहता है, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 वचन ਦੱਸਦਾ ਹੈ, चोर इसलिए आता है ਚੋਰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ चुराए, ਚੁਰਾਵੇ, काटे ਵੱਡੇ और नाश करे। ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। वो चुराने आता है। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अगर एक प्लेस खाली है, ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ चोर क्या चुरा के लेके जाएगा? ਤਾਂ ਚੋਰ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ फॉर ਜਾਏਗਾ? एग्जाम्पल हमने इस पूरे हॉल को खाली कर दिया, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ मैट ਦਿੱਤਾ। मूट सब उठा लिए, पूरा खाली है। ਪੂਰੇ ਮੈਟ ਵਗੈरह सब कुछ ਚੱਕਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। चोर आएगा, ਚੋਰ ਆਏਗਾ, क्या उठा के लेके जाएगा? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? बोलो, चोर कहां से उठा के लेके जाता है? ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? जहां पर कुछ है। ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ।
आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, आप जो पवित्र हो चुके हैं ना, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, आपके पास पवित्रताई का खजाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। तो आपके पास प्रार्थना का खजाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। आप जो वचन को याद रखने लग गए ना, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, आपके पास वचन का खजाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। शैतान इतना बेवकूफ नहीं है ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ कि वो बियाबान में चोरी करने जाएगा। ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਏਗਾ। वो खंडरों में नहीं जाएगा चोरी करने, ਉਹ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ। वो सुनसान जगह पर चोरी करने नहीं जाएगा। ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। शैतान कहां पर अटैक करेगा? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ? वो कहां से लूटने आएगा? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟਣ ਜਾਏਗਾ? जहां पर कुछ जमा है। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜਮਾ ਹੈ। हम में से जितने भी लोग प्रभु के साथ अच्छा जीवन जी रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ मैं ਨੇ, आपको चेतावनी दे रहा हूं ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ कि वेरी केयरफुली ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। आपको बहुत ध्यान से अपना जीवन जीना है, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। क्योंकि शैतान बियाबान के अंदर अटैक नहीं करेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। जहां कुछ है ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ शैतान वहां अटैक करेगा। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं ना, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ वो तो इतना अच्छा था, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, वो तो इतने बढ़िया तरीके से चल रहा था, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, वो तो मुझसे भी ज्यादा आत्मिक था, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੀ। वो कैसे गिर गया, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? वो कैसे पीछे हट गया, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ वो ਗਿਆ? कैसे बैकस्लाइड हो गया, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ? उसने कैसे व्यभिचारी का पाप कर दिया। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਭਿਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ? इसलिए ਇਸ ਲਈ क्योंकि शैतान चोरी करने आता है, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और वो बेवकूफ नहीं है ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ कि ਹੈ सुनसान जगह पर चोरी करेगा। ਕਿ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ वो ਕਰੇ। वहां चोरी करेगा ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ जहां पर कुछ है। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ। अगर आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ रखा है ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ने कुछ रखा है तो यीशु के लहू के बारे के नीचे आ जाए, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਈਏ। जिसे मृत्यु पार नहीं कर सकती, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, उसे शत्रु पार नहीं कर सकता। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। उस लहू के बारे के नीचे रहना सीख ले। ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। अगर थोड़ी सी भी नजरें हट गई, ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, छोटी सी भी आपने लापरवाही कर दी, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, तो शैतान सब कुछ चुरा के ले जाएगा। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। दाऊद के समय में ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शैतान ने दोबारा से शाऊल के ऊपर अटैक नहीं किया, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। हमला नहीं किया, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, शाऊल पर अटैक नहीं किया, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, उसने दाऊद के ऊपर अटैक किया। ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। क्योंकि शाऊल से वो पहले ही चुरा चुका था। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। शाऊल तो अब कंगाल है, ਸ਼ਾਉਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਗਾਲ ਸੀ। स्पिरिचुअली वो कंगाल है, ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ परंतु ਸੀ। दाऊद के पास आत्मिक धन है। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਧਨ ਸੀ। इसलिए शैतान ने शाऊल को छोड़ दिया और दाऊद के ऊपर अटैक किया। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। आप जा तो सो लो, जा तो सो लो, जा वचन सुन लो। जब पता है कि नींद आती तो अपने आप खड़े हो जा करो। कितने मेरी बात, इस बात को समझ रहे, इस रहस्य की बात। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇ ਰਹਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ? आपके पास कुछ है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ? हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। मेरे पास पर्स है, मेरे पास फोन है, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਹੈ और मैं दिल्ली घूम रहा हूं। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। मेरे साथ भाई विशाल है, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ। उसका फोन, उसके हाथ में फोन भी नहीं है, पर्स भी नहीं है। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸ ਹੈ। अगर मैं दिल्ली में घूम रहा हूं ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ तो मेरे पास अगर कुछ है ਤਾਂ ਮੇਰੇ
मेरे कोल जे कुछ भी है मैं बहुत केयरफुली चलूंगा। मैं बड़ी सावधानी नाल चलांगा। अगर विशाल के पास पर्स और फोन कुछ भी नहीं है, जे विशाल दे कोल पर्स या फोन कुछ भी नहीं है, वो बिना टेंशन दे चलेगा, बिना टेंशन के चलेगा। बिना टेंशन तो चलेगा। पता है क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है क्यों? उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं ਉਹਦੇ है। ਕੋਲ ਖੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। इसलिए इसी तरीके से ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ आप लोग जो शुद्धता को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ आपको बहुत सावधानी से चलना है। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। आप दिल्ली से भी खतरनाक प्लेस में चल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ये संसार जो है ये दिल्ली से भी खतरनाक है। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ मैं आत्मिक रूप में बात कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। शैतान चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी खड़ा है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ वो ਹੈ। किधर से भी आएगा और आपसे खोस कर भाग जाएगा। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। वो किसी भी तरफ से आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। आपको पता है यहाँ सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर मैंने पर्स डाल के बटन भी लगा लिया ना, किसी किसी पैंट में बटन होता है, ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰਸ ਪਾ ਕੇ ਬਟਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ तो भी बार बार मैं चेक करता रहूंगा। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ मैं ਰਹਾਂਗਾ पूरी सावधानी से चलूंगा, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ क्योंकि मुझे पता है मैं चोरों की मंडी में फिर रहा हूँ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ चोरों की मंडी में फिर रहा हूँ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ? बाइबल कहती है चोर इसलिए आता है कि चुराए, काटे और नाश करे। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਚੋਰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। और बाइबल ये भी कहती है कि शैतान ढूंढता फिर रहा है, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ वो किसको फाड़ खाए। ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਖਾਏ। अगर ऐसा है तो ਜੇ ਐਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ आपको पूरी सावधानी से चलना हो। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। जस्सी दोनों हाथ उठा के बोलेगी हालेलुया। अगली बार खड़े हो जाना, जोर से बोलो हालेलुया। 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 मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय 8वां वचन। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। वचन ये कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ धन्य है वे ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ जो शुद्ध मन के हैं, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਨੇ क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਮੇਨ। आपने ताली क्यों बजाई? ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਈ? मैं जानना चाहता हूं। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। वचन में लिखा है शुद्ध मन परमेश्वर को देखेंगे, इसलिए ताली बजाई है। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। अगर आपने इसलिए ताली बजाई है तो अपनी ताली को वापस लो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈਏ। अगर आपने इसलिए ताली बजाई है ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ ਹੈ कि मैं शुद्ध मन हूं और शुद्ध मन और बनूंगा, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਬਣਾਂਗਾ ताकि मैं परमेश्वर को देख पाऊं, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ, तो फिर डबल क्लैपिंग करो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं चलता वो क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾੜੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। आपको पता मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं बहुत खतरनाक प्रीचर हूं। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। किसी दिन मैं ऐसा करने वाला हूं, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। जब आप ताली बजाएंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓਗੇ मैं आप जितने भी ताली बजाएंगे सबको लाइन में इधर खड़ा करूंगा ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਖੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। उनको मैं पूछूंगा किस बात के लिए आपने ताली बजाई, और 70 से 80% लोगों को यही नहीं पता होगा मैंने बात क्या बोली थी। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਲੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਈ। चलो अभी चेक कर ले। ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। आधे लोग शाउमा हो गए थे। ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। क्या फायदा है इन चीजों का ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ अगर वो हृदय में नहीं उतर रही आपके। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ये शुद्धता की सुंदरता की बात कर रहा हूं मैं। ਮੈਂ
मैं शुद्धता दी सुंदरता दी गल कर रही हूं। शुद्ध रहेंगे शुद्ध रहांगे तो तुम धन्य होगे, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨ और ਹੋਵੋਗੇ आपका मन शुद्ध रहेगा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ तो आप परमेश्वर को देखने वाले ਤਾਂ बनेंगे। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। मैंने शुरू में क्या कहा था? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? अगर आप शुद्ध नहीं है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ, आपका चर्च आना, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ, बपटाइज लेना, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, बीज बोना, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, आराधना में हाथ उठाना, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ, अन्य भाषा बोलना, ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣਾ कोई मैटर नहीं करता, ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या कभी कभी आप परमेश्वर के साथ बैठ के उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने आपकी बुराइयां की है? ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? परसों के दिन सुबह के टाइम ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ मेरे मुंह से कोई प्रार्थना नहीं निकली। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ मैं ਨਹੀਂ एक एक व्यक्ति को याद करके नाम ले लेके बोल रहा था, प्रभु मैं उसे क्षमा करता हूँ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ बेशक 5 साल पहले उन्होंने मेरा विरोध किया, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ मैं कह रहा था प्रभु मैं इस बात के लिए उसे क्षमा करता हूँ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। आप अगर बाइबल की हकीकत को जाने, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, अगर सच का सामना करने की हिम्मत आप रखते हैं, ਜੇ ਤੁਸੀਂ सच ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ तो बाइबल से मुझे कोई दूसरा रास्ता बता देना। अगर कोई व्यक्ति अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करता तो भूल जाए कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ जिन्होंने आपको कष्ट दिया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ आपको उन्हें माफ करना ही पड़ेगा अगर परमेश्वर को देखना है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। चर्च में किसी ने कुछ बोल दिया, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, मुंह बना हुआ है उसके साथ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, हाथ उठाकर ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ गीत गा रहे हैं, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और प्रैक्टिकल में क्या है? ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? प्रैक्टिकल ये है, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਹੈ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा मैं हाथ उठा के गाऊंगा पर नाम मेरा ही ऊंचा रहे। पर नाम मेरा ही ऊंचा रहे। अगर आप प्रभु के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ अगर ਹੋ, आपकी सास ने कुछ बोल दिया आप उसे भी माफ करेंगे, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, दरानी हो जठानी हो उसे भी माफ करेंगे, ਦਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਠਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, बहू है घर की उसे भी माफ करेंगे, ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, पड़ोसी है उन्हें भी माफ करेंगे। ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ। चर्च में किसी ने कुछ बोल दिया, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ आप क्षमा करने वाले व्यक्ति ਤੁਸੀਂ बनेंगे। ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ अगर ਬਣੋ। आप शुद्धता की सुंदरता को जानते हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ अगर आप शुद्धता की सामर्थ्य को जानते हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ आपके हृदय में खार नहीं रहेगी। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मुझे बाकियों के बारे में पता नहीं है, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ पर ਹੈ मैं हमेशा कोशिश करता हूं, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ अगर किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, जब वो बीमार पड़ जाए, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏ जहाँ किसी मुसीबत में आ जाए, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, मैं सबसे आगे होता हूँ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਨਾ क्योंकि मेरी बाइबल मुझे यही सिखाती है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। आजकल विश्वासी क्या करते हैं? ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? अच्छे विश्वासी हैं, ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, वो नहीं करता, वो नहीं करता, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ मैं भी नहीं करूंगा। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, जब वो नहीं करती, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ मैं भी नहीं करूंगी। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। वो जो नहीं करती, ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ वो मसीह में
मजबूत नहीं है। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। और जब तूने कहा ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ मैं भी नहीं करती, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, तू भी मसीह में मजबूत नहीं। ਤੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ। जहाँ मैं यूं कहूं वो बाइबल को फॉलो नहीं करती है, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ और आप भी बाइबल को फॉलो नहीं करते। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਰਨ नहीं ਕਰਦੇ। बाइबल कहती है यदि तुम उनका ही करते हो जो तुम्हारा करते हैं तो उसमें क्या भलाई है। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਲਾਈ अगर ਹੈ। सुबह के टाइम दरानी जल्दी उठ गई, उसने आपके लिए चाय नहीं बनाई, अगले दिन आप जल्दी उठ गए, कल मेरी दरानी ने चाय नहीं बनाई, मैं भी इसके लिए चाय नहीं बनाऊंगी, तेरे और उसमें क्या अंतर है। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਣੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। मेरे प्रियो बताइए मुझे क्या अंतर है। ਦੱਸਿए ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। जब मैं हॉस्पिटल में थी इसने मुझे खाना नहीं भेजा, अब ये हॉस्पिटल में मैं भी इसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ। कौन सी बाइबल पढ़ रहे हो आप। ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। कौन से मसीह हो आप। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगी। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। उसने मेरे लिए केक नहीं दिया, मैं भी केक नहीं लेके जाऊंगा। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ अरे ਜਾਣਾ। कैसे मसीह हो तुम। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋ। ये कौन से मसीह की शिक्षा है। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। मेरे यीशु ने कहा ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ यदि तुम उनका ही करते हो जो तुम्हारा करते ਜੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, तुम अन्य जाति हो। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਹੋ। मेरे पीछे बोलिए लाइफ वो नहीं है करने वाले का करना, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ। लाइफ वो है ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ना करने वाले का ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ कुछ करना, ਕੁਛ ਕਰਨਾ। यही जीवन है। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। कितने लोग समझ गए। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ समझ गए। उसके लिए आपका हृदय शुद्ध होना जरूरी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। कोई कहे आमीन। ਆਮੀਨ। मैं जबरदस्ती नहीं थोप रहा आपके ऊपर, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਿਹਾ। आपने नहीं करना दरानी जेठानी ननद का कोई बात नहीं, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਨਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, कोई बात नहीं। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। पर एक चीज चेक कर लेना, ਪਰ एक चीज चेक कर लेना, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ क्या आपका हृदय उसके लिए शुद्ध है। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। अब यहाँ इतने स्मार्ट लोग बैठे हैं। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ओ पास्टर जी वैसे तो मैंने माफ कर ही दिया है, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ओ ਹੈ। मन तो मेरा शुद्ध ही है, ਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਹੈ। और की करा जी नहीं करता। फिर उन्हें भी मैनू कल चाह नहीं ना पूछी सवेरे उठ के, मैं कोल ही बैठी सी, फिर मेरा जी नहीं करता, मैं करा की। मन तो शुद्ध ही आ। बाइबल सेज ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ बुराई का बदला बुराई से नहीं, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਭਲਾਈ ਬਦਲਾ से दो। ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ। बाइबल कहती है बुराई को बुराई से नहीं भलाई से जीता जा सकता है। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। आमीन। ਆਮੀਨ। उसके लिए आपका हृदय शुद्ध होना जरूरी है। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ मैं ਚਾਹੀਦਾ। जल्दी से समाप्त करने जा रहा हूं। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। बाइबल कहती है यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। क्यों प्रभु यीशु ने कहा मन के शुद्ध हैं। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। क्यों परमेश्वर ने कहा यीशु ने कहा वह परमेश्वर को देखेंगे। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। कोई मुझे बता सकता है परमेश्वर कहाँ है। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। अब कोई ये मत बोलना मेरे दिल में है, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक्चुअल में परमेश्वर कहाँ है। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। बता सकता है कोई। वह स्वर्ग के अंदर है। कहाँ है बोलिए, जोर से बोले। स्वर्ग के अंदर है। आपको बता स्वर्ग किसे कहा जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰਗ
किन्नू आख्या जांदा है? स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? आप कहोगे पास्टर जी क्या ये बेवकूफी वाला सवाल कर रहे हो? तुसी कहोगे पास्टर जी की ये बेवकूफी दा ये बेवकूफी का सवाल नहीं है। ये बेवकूफी वाला सवाल नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? क्योंकि स्वर्ग में शुद्धता है। क्योंकि स्वर्ग दे विच शुद्धता है। ये आपके भेजे में उतरने वाली बातें नहीं है। ये ਤੁਹਾਡੇ दिमाग दे विच उतरन वालियां गल्लां नहीं है। ये प्रचार मुझे अमेरिका झुके जाके करना चाहिए था, ये प्रचार मैंने यूके जाके करना चाहिदा सी या कनाडा वालों को करना चाहिए या था। कनाडा वाला ने करना चाहिए। आपके तो ऊपर से आपको समझ में ही नहीं आया मैं क्या बोल गया। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ही नहीं आया मैं की बोलिया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग स्वर्ग इसलिए है स्वर्ग स्वर्ग इसलिए है क्योंकि उसके अंदर अशुद्धता नहीं है। क्योंकि ओदे अंदर अशुद्धता नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक ही अशुद्ध हुआ था एको ही सी जेड़ा अशुद्ध होया सी और कुछ उसके पीछे लग के अशुद्ध हो गए। ते कुछ ओदे पीछे लग के अशुद्ध हो गए। परमेश्वर ने उन सबको धरती पर पटक दिया। अते परमेश्वर ने उन्हां सारियां नु धरती दे उत्ते सट दिता। वो कहता तुम अशुद्ध हो चुके हो, तुम्हारा स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। उनकी अशुद्धता का कारण क्या था? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? प्राइड। ਘਮੰਡ। माफ करना मुझे, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। आज चर्च में बहुत लोग घमंड से आते हैं, ਅੱਜ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ उनका घमंड टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। अपनी मर्जी से चलते हैं। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। स्वर्ग में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाइबल कहती है शुद्धता ही स्वर्ग है। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। आमीन। ਆਮੀਨ। किसी ने वो गीत सुना है? ओ, स्वर्ग मेरे दिल में है, हो स्वर्ग मेरे दिल में है। सुना किसी ने? नहीं, ये क्या है? ये काहे का प्राइड है भाई? कोई जवाब तो देना चाहिए। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक गीत ऐसे गाया गया है, एक गीत ऐसे गाया गया ਇੱਕ है, ਗੀਤ ਏਦਾਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। हो स्वर्ग मेरे दिल में है, हो स्वर्ग मेरे दिल में है। आपको पता है ये गीत ऐसे क्यों गाया गया है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੀਤ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ? बाइबल कहती धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ। वो परमेश्वर को देखेंगे। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। जब आपका हृदय शुद्ध होता है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जो स्वर्ग ऊपर है, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਉੱਪਰ ਹੈ, जब आप मन के शुद्ध हो जाते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, वो स्वर्ग आपका हृदय बन जाता है। ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कितने लोग यहाँ पूरी फैमिली के साथ आते हैं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ पूरी फैमिली, हाथ पूरा उठाओ। पूरी परिवार। फैमिली। पूरी फैमिली अपना हाथ चकिए। आपके घर का एक भी सदस्य पीछे नहीं रहता, पूरे पति पत्नी बच्चे सब चर्च आते हैं। हाथ उठाओ। हथ चकिए जेड़े पूरा परिवार समेत आंदे ने। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेरित करना चाहना क्या आप चाहते कि आपका घर स्वर्ग हो जाए? कि ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ स्वर्ग बन जाए? एक वेरी सिंपल चीज आपको दे रहा हूं मैं। एक बड़ी साधारण जी चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर आप घर में 3 मेंबर हैं, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਹੋ, 4 मेंबर हैं, 4 ਜਣੇ ਹੋ, कितने भी क्यों ना हो, किन्ने भी क्यों नहीं हो, अगर सब चर्च से जुड़े हुए हैं, ਜੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, आप अपना हृदय पूरी तरह शुद्ध कर लें। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ। अपने आप को शुद्धता की कैटेगरी में लेके आए। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। आपका घर
ईंटों का पत्थर का घर नहीं रहेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। जब आप शुद्धता के साथ चलना शुरू करेंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, वो ईंटों से बना हुआ घर स्वर्ग में बदल जाएगा। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ। आपको पता है अब यूसुफ जेल के अंदर था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, उसने दो लोगों को देखा, उनके मुंह उतरे हुए थे। ਉਹਨੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। वो भी जेल में थे। ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। यूसुफ बिना किसी कारण जेल था। ਯੂਸਫ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ वो ਵਿੱਚ, अन्याय से डाला गया था। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। उदास यूसुफ को होना चाहिए था, ਉਦਾਸ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, परंतु उदास उसने दो और लोगों को देखा। ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖਿਆ। यूसुफ बिल्कुल उदास नहीं था। ਯੂਸਫ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो जेल में भी खुश था। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। वाई? ਕਿਉਂ? क्योंकि उसके पास शुद्धता की ताकत थी, क्योंकि- शुद्धता की सुंदरता थी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ। जब आपका हृदय शुद्ध होगा, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, आप घर में कभी मुंह फुलाए नहीं रहेंगे। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। आप चर्च में जब एंटर करेंगे, मुंह फुला के एंटर नहीं करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। आप पास्टर जी को जब मिलने आएंगे, मुंह फुला के नहीं, वो पास्टर जी जय मसीह की। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਓਗੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। और पास्टर जी पूछे क्या हुआ है ना, पास्टर को आदत है ना कभी कभी गाल से पकड़ लेता है या कान से, क्या हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा जब आपका हृदय शुद्ध होगा। ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। तुम्हारे घर में किसी को पूछना पड़े, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ जब ਪਵੇ। आपका हृदय शुद्ध होगा, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, आप सुबह उठते ही ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ आनंद के साथ बोलेंगे, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ, प्रेज द लॉर्ड, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। आमेन। ਆਮੇਨ। कुछ लोगों को पूछो ना क्या हुआ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। मैं अभी अभी उठाऊं, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ, अभी अभी उठाऊं ना, ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ, इसलिए मुंह पे 12 बजे हुए हैं। ਇਸ ਲਈ ਮੂੰਹ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। कुछ लोग जब सुबह सुबह उठते हैं ना, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, उनके चेहरे देखने वाले होते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। डरने वाला चेहरा, डरावना, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गब्बर दिखते हैं वो। ਗੱਬਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ। फिर चाय चूहे पीते हैं बेचारे ਫਿਰ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ना, थोड़ा फेस वॉश लगाते हैं, ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, हाँ, फिर जाके उनके चेहरे पे थोड़ी रौनक आती है। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ परंतु ਚਿਹਰੇ मैं ਤੇ आपको आती है। बताना चाहता हूँ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ जब आप शुद्धता की ताकत को समझ जाएंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ बिना ਸਮਝੋਗੇ, मुंह धोए ਬਿਨਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ आपके चेहरे ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ सुबह उठते ही ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ शाम तक ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ वो खिले रहेंगे। ਉਹ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। लोग आपके आनंद का रहस्य पूछेंगे आपसे। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ये शुद्धता की पावर है। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। आमेन। ਆਮੇਨ। बहुत सारी बातें होंगी, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। कोई ऊंचा नीवा बोल जाएगा, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਬੋਲ ਜਾਏਗਾ, कोई आपको कष्ट पहुंचाएगा, ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਵੇਗਾ, पर चिंता मत करो। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ उन ਕਰਿਓ। बातों को छोड़ दो, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ उन ਛੱਡ बातों को ਕੇ एक तरफ रखो, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ अपनी ਰੱਖ शुद्धता ਕੇ, को थामे रखें। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ लास्ट में ਰੱਖੀਏ। कुछ बातें बोल के मैं समाप्त करने जा रहा हूं। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। शुद्धता स्वर्ग है, शुद्धता स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग दूत लगातार स्वर्ग में कहते हैं पवित्र 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 सेना दा यहोवा पवित्र है। क्योंकि स्वर्ग दे विच स्वर्गदूत लगातार आखदे ने पवित्र 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 सेना दा यहोवा पवित्र है। आमीन। स्वर्ग पवित्र है। स्वर्ग पवित्र है। आपको स्वर्ग में जाना है, तुसी स्वर्ग दे विच जाना है, आपको पवित्र होना पड़ेगा। तुहानू पवित्र होना पड़ेगा। मैंने बताया एक ही था जो अपवित्र हुआ, मैं दस्या इको ही सी जेड़ा अपवित्र होया सी, और उसके पीछे जितने थे, उसके पीछे जितने थे, अते ओदे पीछे जिन्ने जने सी, पूरी की पूरी टीम को नीचे पटक दिया गया। पूरी दी पूरी उस टीम नु हेठां सेट दिता गया। अपवित्र लोगों का स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। अपवित्र लोकां दा स्वर्ग दे विच कोई भी स्थान नहीं है। हवा
आसमां से गूंज रही है ये पवित्र 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 है तू ही यहोवा। अपने हाथों को उठाएं, घुटनों के बल आ जाएं, खड़े हो जाएं अपने घुटनों के बल, जो खड़े हो सकते घुटनों के बल खड़े हो जाएं। आवाज समा से गूंज रही है ये पवित्र 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 है तू ही यहोवा। पवित्र 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 है तू ही यहोवा। अपने हाथों को उठाएं एवरीवन, एक बार फिर से कहें, आवाज आ रही है, आवाज पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां से गूंज रही है ये, सब कहे पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आसमां से गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया। वो ही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे आया। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया। वो ही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। क्या साज वो बजाते हैं और उनको बजाने वाले हैं। क्या साज वो बजाते हैं और उनको बजाने वाले हैं। तख्त जलाली है जिसका लगा, तख्त जलाली है जिसका लगा, वो तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां से
पवित्र पवित्र तू यहोवा, पवित्र 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 तू यहोवा। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए, उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे के पाँव भी न थमने पाए। दाऊद भी देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए, उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे के पाँव भी न थमने पाए। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, वो तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां से गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां से Thank you, Jesus. Hallelujah. पवित्र 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 तू यहोवा। Thank you, Jesus. पवित्र Hallelujah. पवित्र पवित्र Thank you, Lord. Thank you, Lord. यहोवा। Amen. Thank you, Jesus. जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के। सब बोले आमेन। हालेलुया। साहिल आगे आ जाइए। साहिल आया? साहिल इको ही है ना? आ जाओ। सो ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਸਮਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। आइए अपनी भेंट परमेश्वर की हजूरी दे विच तुसी ले जाओ, शुरू करो। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus' name.